नमस्कार। एक 27 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 23 दिसंबर 1993 शाम के 5:07 पर आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली मिथुन लगन की कुंडली है और चंद्रमा विराजमान है मेष राशि के अंदर। मिथुन लगन 0 डिग्री का लगन है। 0 डिग्री 46 मिनट्स का आपका लगन है। जब इस प्रकार का कोई लगन होता है तो ऐसे लगन को कहते हैं संधि में पड़ा हुआ लगन। इसको हम भाव चलित में भी देखते हैं। चलो, ये भाव चलित में स्थितियां ऐसी ही हैं, कोई चेंज नहीं हुआ है इतना खास। सिर्फ एक प्लैनेट चेंज हुआ है भाव स्थिति में। यहां बृहस्पति छठे घर में आ गए हैं, जबकि यहां बृहस्पति पंचम में है। तो उन दोनों का फलित मिला के मैं आपको बताऊंगा। जब कोई ग्रह या कोई लगन 0 डिग्री के आसपास हो या अंतिम डिग्री में हो तो ऐसे ग्रह या लगन को संधि का लगन कहा जाता है, संधि का ग्रह कहा जाता है। ऐसे ग्रह के अंदर बल की कमी होती है। जब लगन 0 डिग्री का होता है तो ये लगन जीवन में स्थायित्व कम लाता है। व्यक्ति को जीवन में किसी भी चीज को प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। जीवन में अधिक संघर्षों के बाद ऐसा कुछ हासिल होता है व्यक्ति को जीवन में। क्यों? क्योंकि लग्न संधि में आया है। आपकी कुंडली में चंद्रमा मेष राशि में है, 5 डिग्री 30 मिनट के केतु के अश्वनी नक्षत्र में है। इसका मतलब आप मूलों में पैदा हुए थे। चंद्रमा इस कुंडली में धन भाव का मालिक होकर एकादश में बैठा है, जो घर से, परिवार से, कुटुंब के लोगों से पैसा दिलाएगा। चंद्रमा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा के अंदर आपको लाभ देगा। वो लाभ घर परिवार का, पैसे का लाभ होने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। जब ग्रह मंगल की राशि में हो, केतु के नक्षत्र में हो, चर राशि में हो, शनि का प्रभाव भी उसके ऊपर हो, तो कहा जाता है व्यक्ति के स्वभाव के अंदर कुछ एग्रेशन और जल्दबाजी भी होती है, जिसका खामियाजा उसे अपने जीवन में भुगतना पड़ता है। यानी कि जब चंद्रमा इस प्रकार की स्थिति में हो तो व्यक्ति के भीतर ठहराव कम हो जाता है। जब ठहराव कम होता है तो इसको कहते हैं कि भैया आप अपने अंदर ठहराव लाओ, अपनी मानसिकता में ठहराव लाओ, नहीं तो जल्दबाजी में नुकसान करोगे। थोड़ा सा नुकसान हुआ, घबरा गए, काम छोड़ दिया, काम बदल दिया, काम बंद कर दिया, ऐसा कुछ होता है इन ग्रहों के कारण। लगन के ऊपर देखिए क्या क्या हो रहा है। लगन लग्नेश लगन को देखता है, ये अच्छी बात है। जब जब कोई ग्रह अपनी ही राशि को देखे, अपने ही भाव को देखे, तो वो उसे बली बनाता है। लग्नेश का लगन को देखना आपकी हेल्थ के लिए अच्छा, आपकी आयु के लिए अच्छा, आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। ये ग्रह आपको जीवन में स्वयं के बल पर कुछ कर गुजरने की क्षमता देगा। ये ग्रह आपसे कहेगा बार बार कि उठो, खड़े हो जाओ, मेहनत करो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ में बैठा है शुक्र। कौन है शुक्र? पंचमेश है। पंचम का मालिक शुक्र बैठा हुआ है सप्तम भाव में। लग्नेश पंचमेश एक साथ हो तो व्यक्ति कहते हैं लगन में आप स्वयं हैं, पंचम आप बुद्धि, शिक्षा। व्यक्ति बुद्धिमान है, व्यक्ति के भीतर समझ है कि उसे कब और क्या डिसीजन कैसे कब लेने होंगे। ये एक अच्छी कैचिंग पावर को, अच्छी पकड़ को दिखाने का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि ये बृहस्पति की राशि में है, इसलिए व्यक्ति को बहुत जल्दी से सामाजिक समझ हो जाती है। कौन रिश्तेदार कैसा है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बारे में ये ग्रह आपको बताते हैं। तो बुध और शुक्र का ये संयोग ये भी दर्शाता है कि व्यक्ति अगर जीवन में चाहे तो स्वयं के बल पर अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। अब सप्तम भाव में 2 मैलेफिक प्लैनेट्स भी बैठे हुए हैं। सूर्य बैठा है, मंगल बैठा है। जब 2 मैलेफिक्स प्लैनेट 7th हाउस में हो, सप्तम में मंगल बैठा, मांगलिक दोष बनाता है। सूर्य उसके साथ बैठा है तो सूर्य ग्रह तृतीयेश होके सप्तम में, यानी जब इस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से आपको फायदा मिलेगा।
ये ग्रह आपको हवाई यात्रा या विदेश यात्रा भी करा सकता है। मंगल षष्ठेश होके सप्तम में अपनी दशा अंतरदशा के अंदर हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स देगा, शारीरिक कष्ट दे सकता है, बीमारी दे सकता है आपको, क्योंकि ये सूर्य इसके साथ में है और सूर्य ने यहाँ शुक्र को अस्त भी किया। ये कॉम्बिनेशन मैरिड लाइफ वाइज अच्छा नहीं है। साथ ही साथ मैं आपकी बात करूंगा सप्तम भाव के मालिक बृहस्पति की, जो कि पंचम में है। लगन कुंडली के हिसाब से ये दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति जीवन में अपनी जान पहचान में विवाह करना, लव मैरिज करना, लव रिलेशंस लाइफ में होना, इस प्रकार की स्थिति को ये प्लेनेट दिखाता है। लेकिन जैसे ही मैंने आपकी भाव कुंडली देखी, वहां पर बृहस्पति छठे घर में बैठा राहु के साथ, ये पोजीशन बिल्कुल विपरीत हो गई। ये मैरिड लाइफ वाइज यहाँ तो प्रॉब्लम दिखी थी, बृहस्पति ने भी यहाँ दर्शाया है कि भैया शादी को मिलान करके करना, नहीं तो पत्नी के साथ संबंधों में खटास आएगी, पत्नी के साथ संबंधों में खराबी होगी। ये कॉम्बिनेशन विवाह में परेशानी, विवाह में देरी, पत्नी के साथ तालमेल ना मिलना, ऐसा दर्शाता है। अब जब बृहस्पति और राहु छठे घर में एक साथ हो जाते हैं तो ये गुरु चांडाल दोष भी बन जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आप को जरूरत से ज्यादा समझदार या ज्ञानी समझने लगता है। वो ये सोचता है कि मैं जैसा सोच रहा हूं वैसा ही सब कुछ है, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। जब जब व्यक्ति, क्योंकि गुरु राहु को गुरु चांडाल इसलिए कहते हैं कि यहाँ राहु बृहस्पति के ऊपर हावी हो रहा है। ये जो राहु है ये बृहस्पति के यानी आपके विवेक को खराब करता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति को खराब करता है। आप अपनी चला लेंगे, अपनी मनमानी करेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं और आपको उसमें लॉस हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बृहस्पति इस कुंडली में दशमेश है। दशम भाव कर्म के लिए जाना जाता है और कर्म से ही जुड़ा हुआ होता है आपका प्रोफेशन। जब आप कोई कर्म करेंगे, चाहे वो रोज की जिंदगी का नहाना धोना खाना पीना भी एक कर्म है, किसी से बात करना भी एक कर्म है, किसी को गलत जवाब देना भी एक कर्म है, वहीं प्रोफेशनल लाइफ भी एक कर्म है। तो इस पर आपको विशेष ध्यान देना होगा, नहीं तो नुकसान के कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। राहु केतु जब कुंडली के 6-12 में हो तो शत्रुओं के लिए तो ठीक है कि शत्रु अगर होंगे तो उन्हें आप पराजित कर देंगे, या शत्रु पूर्ण रूप से खुल के आपके सामने आ ही नहीं पाएगा। लेकिन ये ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में हेल्थ इश्यूज देगा, परेशानी देगा, पेट से संबंधित बीमारी, पाइल्स, कब्ज, आंतों से संबंधित रोग, आंखों से संबंधित रोग भी देने में सक्षम है। शनि कुंडली में भाग्येश होके भाग्य स्थान में, यानी व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देगा। नवम भाव में ग्रह है, व्यक्ति धार्मिक किस्म का है, व्यक्ति पिता पक्ष से सहयोग लेने वाला है, व्यक्ति को पिता पक्ष से सहयोग अवश्य मिलेगा। ये स्थितियां यहां दिखाई दे रही है। जब ग्रह कोई अपने ही भाव में हो तो ये अच्छा माना जाता है। नवांश कुंडली को हम ग्रह के बल के रूप में भी देखते हैं। यहाँ पर शनि उच्च का है, शुक्र लग्नेश होकर लगन को देखता है और बुध उसके साथ है। ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो गया, क्योंकि यहाँ मंगल और बुध का राशि परिवर्तन हुआ। जितनी खराब सिचुएशंस नवांश कुंडली में मैरिड लाइफ को लेकर दिखाई दी, उतनी ही बेहतर वो यहाँ हो गई। यानी शुरुआती तौर पे प्रॉब्लम, बाद में स्थिति सुधर जाएगी। कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं दिखाई दे रही है, ना कोई सेपरेशन दिखाई दे रहा है। बाकी विवाह एक ऐसी चीज है जो पत्नी की कुंडली से भी जाना जाता है। चलिए, ये तो थी ग्रहों की बात। आपको देखिए सूर्य की महादशा चल रही है। सूर्य वो ग्रह है जो कुंडली में तृतीयेश है, यानी एक ऐसा ग्रह है जो अपनी दशांतर दशा में संघर्ष कराएगा। वही सूर्य दशमांश कुंडली में फिर से तीसरे घर का मालिक होकर नवम भाव में बैठा है, यानी भाग्य जगाने के लिए भागा दौड़ी होगी, टूर ट्रैवलिंग्स होगी, यात्राएं होंगी सूर्य की दशा के अंदर। और सूर्य की दशा चल रही है भाई साहब 2018 से। अब थोड़ा सा मैं आपकी कुंडली में देखूं
आपने कुछ सवाल भेजे, बिजनेस कौन सा करें, कौन से बिजनेस में सफलता अच्छी मिलेगी, शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं या नहीं। तो पहला सवाल लेते हैं, क्या शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट कहीं ना कहीं कुंडली के बुध ग्रह से संबंधित ज्यादा है, क्योंकि शेयर मार्केट में होता है दिमाग, कब पैसा लगाएं, कब पैसा निकाल लें, कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करें, कितने दिन में वो शेयर बढ़ेगा, कितने दिन में कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, उसकी समझ रखना, उसके हिसाब से आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन ये कुंडली एक सिर्फ शेयर मार्केट वाले की कुंडली नहीं है कि सिर्फ शेयर में ही लग गए उससे ही पैसा कमा रहे, नहीं, उसको बारे में पढ़ो, वो उसका ज्ञान आपके समझ में आ जाएगा अगर आपने उसे 2-4-5 महीने ढंग से पढ़ लिया। और जब उसका ज्ञान आपके समझ में आएगा तो आपको होगा लाभ। लेकिन उसमें आपको एज ए शेयर बाजार वाला नहीं बनना है, सिर्फ साइड तौर पे छोटा मोटा उसको करना है। भाग्य उदय कब होगा, पैसे की बहुत प्रॉब्लम बनी रहती है, कोई भी काम में सफलता नहीं मिलती। सूर्य ही इस कुंडली में देखिए जब तक चलेगा, जब तक कराएगा संघर्ष। कह सकते हैं 2023 तक ये हॉरोस्कोप एक संघर्ष वाली हॉरोस्कोप है। अप्स एंड डाउन इन कैरियर, करियर के लिए मेहनत करना, जद्दोजहद बने रहना, ये सब कुछ यहां से हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस दिन चंद्रमा की दशा आपके जीवन में आ जाएगी, उस दिन से आप अपने जीवन में बहुत अच्छी तरक्कियां करते चले जाओगे, क्योंकि चंद्रमा धन योग में है। उससे पहले आपके साथ एफर्ट्स बने रहेंगे, संघर्ष बना रहेगा, ये नहीं कि आपको फायदा नहीं होगा, फायदा होगा। दूसरी बात यह है, क्या ये कुंडली एक व्यापारिक कुंडली है। हाँ, मैं कह सकता हूं ये एक व्यापारिक कुंडली है। ऐसे लोगों को व्यापार करना चाहिए, लेकिन व्यापार एक ऐसी चीज होती है, इसमें समय लगता है, बढ़ने में समय लगता है। आपकी कुंडली के लगन को जब मैंने देखा जो 0 डिग्री में है, फिर चंद्रमा को मैंने देखा कि जो कि चर राशि में है, तो भैया स्थिरता बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने नीचे कहा 3 बिजनेस किए, होटल, रेडीमेड, शूज, तीनों फेल हुए, मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए। इससे पहले आपको दशा थी शुक्र की, 2018 से आई आपको सूर्य की महादशा। तो भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि कोई सा भी बिजनेस करना, आपने इतनी सी उम्र में 3 बिजनेस करके तीनों फेल कर दिए। 26 साल की आपकी उम्र है। एक व्यक्ति जीवन में 20-21 साल की उम्र से तो कुछ करना शुरू करता है कि चलो अब पढ़ लिए, थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं। इतने में आपने 3 व्यवसाय करके तीनों व्यवसाय फेल भी कर दिए। इसका मतलब क्या है, आपके भीतर कहीं ना कहीं अनुशासन की कमी है, मैच्योरिटी की कमी है, स्थिरता की कमी है। नहीं तो कोई सा भी बिजनेस हो, उसको चलने के लिए आप कुछ समय तो दो। आपने 3 बिजनेस 6 साल में कर डाले, यानी 2-2 साल में भी बिजनेस आपने खोल भी लिया, दुकान लगा भी ली, ग्राहकों का इंतजार भी कर लिया और बंद भी कर दिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर तीसरा कर लिया। और यहाँ तो लोगों को 2-2, 3-3 साल सिर्फ बिजनेस में जमाने में लग जाते हैं, और अभी सूर्य की दशा आपको 2023 तक है। तो भैया ऐसा कोई काम करना होगा जिसमें टिकाऊपन लेना है, अगर आपको लंबे समय तक कोई बिजनेस करना है। नहीं तो प्रॉब्लम में आप अपने आ जाएंगे, क्योंकि आपने कहा मुझे कौन सा बिजनेस करना चाहिए, अब मेरी आर्थिक स्थिति जिससे बहुत अच्छी हो जाए। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस के योग हैं, हाँ हैं। प्रॉब्लम कहाँ थी वो बता दी कि भैया यहाँ पे प्रॉब्लम है, मानसिकता की प्रॉब्लम है, टिकाऊपन की कमी है। चंद्रमा को ठीक करना पड़ेगा, लगन को मजबूत करना पड़ेगा। अब बात करते हैं बिजनेस की। कुंडली में बृहस्पति ग्रह दशम भाव कर्म का मालिक है। ये बृहस्पति यहाँ शनि की राशि में बैठे हुए हैं, और यहाँ भी बृहस्पति शनि की ही राशि में बैठे हैं दशमेश होके। इसका मतलब शनि का रोल आपकी कुंडली में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आया। अब आपने काम किया था होटल का, रेडीमेड का और शूज का। ये जो शूज वाला बिजनेस था, मेरे हिसाब से ये बिजनेस ठीक था, क्योंकि इसमें शनि का रोल है, चमड़ा है शनि, शूज में शनि ही आता है। तो आप चाहें तो इस बिजनेस को फिर से कर सकते हैं। बाकी आपके दिमाग में कोई बिजनेस हो तो आप मुझे बताना, क्योंकि शनि और बृहस्पति से संबंधित बिजनेस। अब शनि क्या है,
अब इसमें प्योरली मेटल का कॉम्बिनेशन भी नहीं आता है कि मैं कह दूं आपको धातु का या मेटल का या लोहे का या सिल्वर का ऐसा कुछ काम कर लें, वो भी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, चमड़ा, क्योंकि बृहस्पति का रोल भी इसमें आ रहा है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या कोई चीज़ लेके उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो अच्छा है। तो मेरी निगाह में तो भाई साहब ये शूज़ वाला बिजनेस अगर आप आगे करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में कोई और अन्य बिजनेस आता हो तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन भैया अभी 2023 तक संघर्ष बना हुआ है। अगर टिक कर काम कर सकते हो तो बिजनेस करो, नहीं तो बार बार पैसा मत लगाओ। पिताजी के साथ कोई काम होता उनके साथ कर लो, नहीं तो भैया कहीं नौकरी कर लो। लेकिन 2023 तक मान के चलो आपकी लाइफ में संघर्ष है। जब चंद्रमा की दशा आएगी तभी लाइफ में कुछ अच्छा होगा, टिकाऊपन जब ही आएगा। उससे पहले आपकी लाइफ ठीक चले, मैरिड लाइफ ठीक चले, हेल्थ ठीक रहे, आप काम में करें मेहनत और आपको सफलता मिले, उसके लिए करो कुछ उपाय। 2 चीज मजबूत सबसे पहले करनी है। एक बहुत अच्छा सा पन्ना रत्न धारण करना है आपको। एक अच्छी क्वालिटी का पन्ना रत्न आप मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। सर्टिफाइड स्टोन में आपको रिंग बनवा के दूंगा आपके एड्रेस तक। उसको पहनने का तरीका बताऊंगा, किस दिन किस तरीके से आपको पहनना होगा मुहूर्त में। पन्ना सबसे पहले। दूसरा, चंद्रमा को कंट्रोल करो। रोजाना संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करो, रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करो। गूगल से दोनों चीजें मिल जाएंगी आपको, संकट नाशन गणेश स्तोत्र भी मिल जाएगा और हनुमान चालीसा। ये 2 चीज आपको यहाँ लगातार करनी है। और रोज पूजा करने के बाद सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल दें और वहां पर खड़े होकर 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ये हैं आपके उपाय जो आपको निरंतरता से करते ही चले जाने हैं। तो ये चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। और साथ ही साथ आप पंचमेश शुक्र का भी रत्न धारण करें, यानी डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल भी आप धारण करें, क्योंकि शुक्र की पोजीशन भी आपकी यहाँ ठीक ठाक आ रही है। यहाँ भी शुक्र ठीक है, ग्रह वर्ग कुंडलियों में भी ठीक है। तो मेरे हिसाब से दोनों रत्न आपको मुझसे प्राप्त कर लेने चाहिए। दोनों की रिंग बना के आपके एड्रेस तक मैं आपको दूंगा, जो आपको व्यापार में, अपने कार्य क्षेत्र में, बुद्धि में, प्रोफेशनल लाइफ में पूरी तरीके से अच्छी खासी हेल्प करेंगे, क्योंकि शुक्र आपका अस्त भी है। तो पन्ना और डबल फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल, ये दोनों की रिंग आपको मुझसे मिल जाएंगी। बाकी जो उपाय मैंने आपको बताए हैं वो उपाय आपको करने होंगे, निरंतरता से करने होंगे। तो ये था आपकी कुंडली का एनालिसिस और सवालों के जवाब। नमस्कार।